विवाद पैदा हो चुका है। इस हिजाब के मामले के लिए आपकी क्या नज़रिया है? आपने दो क्वेश्चन किए, एक तो हिजाब से मुताल्लिक़ और एक आज की नियुक्तियों में। तो मैं आपको पहले हिजाब के बारे में बताऊंगा कि जो कर्नाटक में एक स्कूल में हिजाब पे पाबंदी लगाई गई है, तो ये मेरे नज़दीक बिल्कुल गलत है और हमारे मौलिक अधिकारों का एक तरीक़े से हनन है। ड्रेस कोड एक अलग चीज़ है और हिजाब एक अलग चीज़ है। ड्रेस कोड के साथ अगर कोई हिजाब लगा के आता है तो उसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती? भाई क्या पहने क्या ना पहने, क्या खाए क्या ना खाए, कहाँ जाए कहाँ ना जाए, ये तो अब इस मुल्क में आज़ादी है ना लोगों को। अब ये इस पे इस तरीक़े की बातें करके जो भारत का एक सेकुलर किरदार है उसको ये मजरूह करते हैं, उसको ये ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। थोड़े थोड़े दिनों के बाद कोई ना कोई ऐसी चीज़ करते हैं कि देश में बदअमनी फैले। जब भारत सेकुलर स्टेट है तो उसमें हर आदमी को अपनी निजी ज़िंदगी जीने का हक़ है। फिर अगर इनको विरोध करना है तो ये पैंट शर्ट का विरोध क्यों नहीं करते, जो ग़ुलामी की निशानी है, जिनके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जान कुर्बान की और बड़ी मुश्किलों से इस मुल्क को आज़ाद कराया है। तो उनकी निशानी को तो ये सीने से लगाए हुए, और जो भारत की निशानी है उसको ये दूर कर रहे हैं। ये क्यों नहीं करते कि दफ्तरों में और सार्वजनिक जगहों पे कुर्ता पजामा पहन के लोग आएँ या कुर्ता धोती में लोग आएँ, स्कूलों में कुर्ता धोती में लोग आएँ। ये पैंट बुशर्ट शर्ट क्यों? अगर हिजाब नहीं तो ये पैंट बुशर्ट शर्ट भी नहीं। सब कर्नाटक में एक स्कूल कॉलेज में लड़की हिजाब पहन के बुर्का पहन करके जाती है, उसके पीछे भगवा गमछाधारी लोग वो उसके पीछे जय श्री राम के नारे लगाते हुए जाते हैं और उसकी अटैक करने की कोशिश करते हैं, मगर उसके एवज़ में लड़की अपना एक दिलेरी दिखा करके उनसे एक जवाब में नारे लगा करके आगे चली जाती है। क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? मैं सबसे पहले तो उस लड़की की तारीफ़ करूँगा कि उसने इन भगवाधारियों को एक सबक दिया। फिर दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ के आवाम से ये सवाल करता हूँ कि एक तरफ तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को आज़ादी मिले, दूसरी तरफ तो ये कहते हैं कि बेटी को जो है वो आप उसकी ज़िंदगी नहीं जीने दीजिए और वो जिस तरीके से चाहती है वो नहीं आए। अब जब वो हिजाब पहन के अगर आ रही है कॉलेज में, आप उस पर पाबंदी लगा रहे हैं, तो जब वो आएगी नहीं तो वो पढ़ेगी कैसे? तो ये आज़ादी कहाँ हुई लड़कियों को? आप तो इनको कैद कर रहे हैं और वही आप इनको 500 साल पीछे ढकेल रहे हैं। लड़कियों को इनकरेज करना चाहिए कि वो किस तरीके से आ रहे हैं, किस तरीके से नहीं आ रहे हैं, उन पे तो कोई आवाज़ उठाता नहीं। फिर दूसरी चीज़ ये कि हिजाब पे तो आपको इतना एतराज़ है और बार में जो डांसर आप बराए नाम कपड़े पहन के वहाँ आती हैं, वहाँ आप तालियां बजाते हैं और खुश होते हैं। क्या ये हमारी भारतीय तहजीब है? पहले आप उस पर भी तो पाबंदी लगाइए। जो ये लोग बांग उठाते हैं भगवाधारी, उस वक्त कहाँ चले जाते हैं जब बार में नंगे नाच होते हैं? उस वक्त भगवा क्यों नहीं पहुँचते होटलों के अंदर और उनको वहाँ जाके क्यों नहीं उन पर पाबंदी लगवाते? ये हिजाब पे लगाते हैं, इससे इनकी जहनीत मालूम होती है किस तरीके की जहनीत। फिर दूसरी चीज़ आपने जो की आज की नियुक्तियों, तो ये काम आज से साल भर पहले होना चाहिए था। जो फ़ायदा गवर्नमेंट एक साल पहले इस चीज़ों को अंजाम दे के ले सकती थी वो शायद अब नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ ये कि जो ज़्यादातर नियुक्तियाँ हुई हैं वो सब सियासी लोगों की नियुक्तियाँ हुई हैं। इसमें राजनीतिक आदमी के अलावा कोई आम आदमी तो है नहीं। इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा ये बताइए आप? वही जो राजनीतिक लोग जिनसे लोग परेशान हैं, जिनसे अवाम परेशान है, उन्हीं को आप इनाम दे रहे हैं। भाई अच्छा ये होता कि इनमें कुछ गैर सियासी लोगों की भी नियुक्तियां करते, लेकिन वही सब सियासी चेहरे हैं जिनको हम पिछले 20 सालों से देखते चले आ रहे हैं। तो मेरे नज़दीक कोई इससे ज़्यादा फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। और जो मेन चीज़ माइनॉरिटीज़ की थी
وہ ابھی باقی ہیں. حج کمیٹی باقی ہے, مدرسہ بورڈ باقی ہے, اردو اکیڈمی باقی ہے. اگر کرنا تھا تو اسی میں کر دیتے. لیکن پریشانی اصل میں یہ آتی ہے کہ زیادہ تر جو نیوکتیاں ہوئی ہیں ان میں راج منتری کا درجہ ہے. اب گورنمنٹ یہ چاہتی ہے اور ہمارے سی ایم صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے زیادہ نزدیک لوگ ہیں ان کو یہ نیوکتیاں دی جائیں تاکہ ان کو کسی صورت سے ایڈجسٹ کیا جائے. میرے نزدیک اس سے عوام میں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہو.